हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नो वर्ल्ड। जहाँ से कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस यार, काफ़ी लोग जो हैं फ्रीलांसर पर काम करते हैं, उसके फ्रीलांसर के ऊपर कॉन्टेस्ट पे अच्छी एंट्रीज करते हैं, लेकिन कुछ जो कॉन्टेस्ट होते हैं उनमें उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो कॉन्टेस्ट होता है जिसके अंदर उन्होंने मेहनत से अपनी एंट्रीज बनाई होती हैं और फिर वो एंट्रीज वहाँ पर सबमिट करवाई होती हैं, वो जो कॉन्टेस्ट होता है वो पेंडिंग में चला जाता है। और वो पेंडिंग में जाने की वजह से ना को ये पता चलता है कि यार ये किसी को अवार्ड हुआ है या फिर कैंसिल हो गया है कॉन्टेस्ट, ये हुआ क्या है, और यहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कैसे यार कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यार कॉन्टेस्ट कैंसिल हो गया या ऐसा कुछ हुआ। होता क्या असल में मैं आपको आज बताऊंगा, तो टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको अपना शो करवा देता हूँ कि ये फ्रीलांसर मैंने ओपन कर लिया है यहाँ पर। और ये जो कॉन्टेस्ट है ये वाला freelancer.wendigo नेम है, टाइटल है इस कॉन्टेस्ट का, और $10 का ये कॉन्टेस्ट था। असल में हुआ कुछ यूँ कि इस बंदे ने कॉन्टेस्ट अपलोड किया और मैंने यहाँ पर 4 एंट्रियाँ की थी। मैं आपको शो करवा देता हूँ। एक, ये वाली 2, और ये 3 और ये 4 एंट्रियाँ मैंने की थी, और जिनमें से 2 एंट्रियों पर मुझे 5 स्टार रेटिंग भी मिली थी। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो इस बंदे ने टाइम दिया था, 6 डेज़ का टाइम दिया था इसने, और वो जो टाइम था वो हो गया ख़त्म। और उसके बाद ये जो कॉन्टेस्ट था ये चला गया पेंडिंग में 4 हफ्तों के लिए जाता होता है। कोई भी कॉन्टेस्ट, जो मर्जी कॉन्टेस्ट हो, वो 4 हफ्तों के लिए पेंडिंग में जाता होता है। और पेंडिंग में जब 4 हफ्ते वो वाले भी ख़त्म हो गए, तो उसके बाद फिर मुझे $2.22 फ्री में मिले। मुझे अवार्ड हो गया $2.22 का। असल में होता कुछ यूँ है कि जब भी पेंडिंग में जाता क्यों है, असल पहली बात आ जाती है ये पेंडिंग में इसलिए जाता है कि अगर वो जो टाइम ख़त्म हो जाता है, उस कॉन्टेस्ट होल्डर ने जो टाइम दिया होता है वो टाइम ख़त्म हो गया, उसने किसी भी एंट्री को सिलेक्ट नहीं किया, तो 4 हफ्तों के लिए कॉन्टेस्ट जो है वो पेंडिंग में चला जाएगा कि 4 हफ्तों के दरमियान किसी भी टाइम वो किसी एक बंदे को विनिंग अवार्ड दे सकता है। लेकिन अगर 4 हफ्तों के बाद भी 4 हफ्तों के दरमियान वो किसी को नहीं सिलेक्ट करता, 4 हफ्तों का टाइम भी ख़त्म हो जाता है, वो पेंडिंग टाइम, फिर उसके बाद वो किसी को सिलेक्ट नहीं कर सकता, और उसके बाद ये जो मनी होती है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो मैं आपको शो करवा देता हूँ। freelancer.wendigo ये आप नेम देख सकते हैं, और यहाँ पर इस जगह पर देखें $2.22 जो मुझे प्राइज अवार्ड हुई थी इस कॉन्टेस्ट की वजह से, freelancer.wendigo। अब ये मनी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, बात आ जाती है ये। असल में 2 शर्त होनी चाहिए। सबसे पहली शर्त ये होनी चाहिए कि जो कॉन्टेस्ट आपने जिसमें एंट्रीज सबमिट करवाई हैं वो होना चाहिए गारंटेड। मतलब गारंटेड का मतलब ये होता है कि कॉन्टेस्ट होल्डर ने फ्रीलांसर को मनी जो है सबमिट करवा दी है कि ये मेरा कॉन्टेस्ट है, और जब विनिंग होगा या किसी बंदे को विन बनाऊंगा मैं, तो उसको आप खुद ही दे दीजिएगा। मतलब कि इससे वो गारंटेड का टैग लग जाता है उसके कॉन्टेस्ट के ऊपर। तो पहली शर्त ये है कि वो जो कॉन्टेस्ट है वो गारंटेड होना चाहिए। दूसरी शर्त जो है, फॉर्मेलिटी जो है, वो ये होनी चाहिए कि आपकी किसी एक ना एक एंट्री के ऊपर रेटिंग होनी चाहिए। रेटिंग ये नहीं कि 5 स्टार ही हो, 3 स्टार हो या 4 स्टार हो, कोई भी 1 स्टार भी अगर आपको मिला है तो बहुत है, यानी कि सिर्फ रेटिंग होनी चाहिए आपकी एंट्री के ऊपर। तो मेरी 2 एंट्रीज के ऊपर ये आप देख सकते हैं, 1 और 2 एंट्रीज के ऊपर 5 स्टार रेटिंग मिली थी, और मुझे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि $2.22 अवार्ड हुआ था। तो गाइस इतना ही बात होता है इस पेंडिंग वाले कॉन्टेस्ट का, तो ज़्यादा कोई बड़ी कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफिज़।